तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट 10 डेज बचे हैं बोर्ड एग्जाम में, एंड अब क्या करना है आपको, और जो भी मैं बताऊंगा उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, बिकॉज शायद ये 1 मिनट आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। ध्यान से सुनो। देखो, मैं एक बात तो मैं जानता हूँ, तुम लोग को बहुत प्रेशर हो रहा होगा अभी कि सिलेबस बहुत बचा हुआ है, आप लोगों को लग रहा है कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, और हर कोई बोल रहा है बोर्ड्स लाइफ का आपका टर्निंग पॉइंट है। देखो देखो, बात तो सब सच बोल रहे हैं, बोर्ड्स लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो है, ये बात आप मान के रख लो कि हाँ टर्निंग पॉइंट है, और इसको आपको बेस्ट बनाना है, अपना बेस्ट देना ही है आपको, 110% आपको इसमें लगा देना है अपना आपको। बात समझ में आ रही है? तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, इसको इम्प्लीमेंट करना। पहली चीज़, सबसे पहला चीज़ कि सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। सब कुछ ऐसा नहीं कि इतना आपका है तो सब पढ़ लें, नहीं, सब कुछ नहीं, नहीं नहीं, गलत है। सब कुछ नहीं पढ़ने की कोशिश करना है। सैम्पल पेपर भी बना लें, बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना लें, एनसीईआरटी भी पढ़ लें, नहीं यार। आपने जितना भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, उसी को बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? रिवीजन। देखो, माइंड हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड जो है ना हमारा, जो क्या है ना कि एग्जाम में प्रेशर बाहर से बहुत पड़ता है, इतना प्रेशर, टाइम का प्रेशर। भाई आप इतना पढ़ के जाओगे ना, इतना एग्जाम में सिर्फ आप इतना ही कर पाओगे, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को बार बार कर लिए ना, तो इतना आप आराम से इस चीज़ को क्या है वहाँ पे परफॉर्म करके आ जाओगे। मेरी बात मानो, जितना पढ़े हो उसी को रिवीजन उठा के कर लो फिर से। दूसरा चीज़, जो चैप्टर आता है, मान लो आपको एपी आता है, ठीक है ना, इसी को परफेक्ट बनाओ। मान लो किसी को स्टैट्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, तो उसी को आपको क्या करना, परफेक्ट बनाओ, उसी को परफेक्ट बनाओ, उसी को 10 बार बना जाओ। मान लो आपका रियल नंबर स्ट्रांग है, उसी को बार बार बनाओ, है ना। पॉलिनोमियल आपका स्ट्रांग है, उसी को बार बनाओ। लेकिन अगर आपका सर्कल वीक है ना, उठाने मत जाना बाबू इसको। अभी मेंसुरेशन वीक है ना, अभी मत उठा जाना कि अरे हम मेंसुरेशन पढ़ लेते, 10 दिन बचा, नहीं बना पाओगे बाबू। मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को, यकीन मान लो। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन रहे हो ना, कि जो चैप्टर आता है उसमें परफेक्ट बनने की कोशिश करना है, जो आता है उसी में परफेक्ट बनो। स्टैट्स आता है उसमें परफेक्ट। दूसरी चीज, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई लिखने की प्रैक्टिस करो। जो भी मैथ्स पढ़ रहे हो ना, उसको सिर्फ देखो मत, लिख करके प्रैक्टिस करो, अपने से प्रैक्टिस करो। अपने से जब करोगे ना, तो ही एग्जाम के प्रेशर में उसको परफॉर्म कर पाओगे। हर कुछ अपने से करो। मैं बोल रहा हूं लिख करके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। मेन है प्रैक्टिस का खेल है यहाँ पे, मेन प्रैक्टिस का खेल है यहाँ पे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपने पॉलिनोमियल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो भाई एग्जाम में वो क्वेश्चन बना के आ जाओगे, इतना तो गारंटी मेरा है। जो है उसी को प्रैक्टिस करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करो चीज। दूसरी चीज, पीवाईक्यू को इग्नोर करना जो है ना आपका, कि आप इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोलते हैं ना कि हाँ एग्जाम के पैटर्न को पकड़ना, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, पिछले साल का ट्रेंड कैसा है, तो भाई अगर आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट गेम खेल लेता है, तो भाई अभी जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हैं उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो। इग्नोर मत करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सीबीएसई, जो हमारा सीबीएसई है, मैं आपको बता रहा हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बार बार घुमा फिरा के गोल 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 उसी क्वेश्चन को नए तरीके से बना करके देता है। उसी क्वेश्चन को क्या करता है, मान लो कि पुराना क्वेश्चन है, यहां से उठा, अरे भाई सीबीएसई भाई क्वेश्चन नया क्या ही बनेगा, वहीं जो क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ है ये उठा कर क्वेश्चन आपको बना करके दे देगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान देना। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बंद करो। अभी इस टाइम पे है ना, आप कंपेयर करोगे कि अरे वो इतना पढ़ रहा है, मैं इतना पढ़ रहा हूं, ये इतना कर लिया, उसका सिलेबस इतना है। कंपैरिजन बंद करो। अभी आपकी रेस खुद से है, खुद से। अभी आपकी रेस आप खुद से है। मैं, आप ये मत सोचो कि हाँ मेरे से आगे तो इतना लोग हैं, नहीं, आपकी रेस खुद भागो। अपनी रेस है ना, खुद भागो, अपने आप को भगाओ अपने को, ठीक है ना। मुझे एक तरह से भागना है, अकेले समझ लो, अकेले भागना है अभी मुझे, ठीक है। तो एक और चीज ध्यान से सुनो, कंपैरिजन बिल्कुल मत करना। अभी आप बेस्ट हो अपने अमन को, आप अपना 100% दे के आओ। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टॉपर बनना जरूरी नहीं है यार, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ऐसा मत कि हर कोई टॉपर बनना जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ पास होना भी सक्सेस है अपने आप में। अगर आप पास होना बोलते हो ना, कि पास होना भी एक्चुअली में एक सक्सेस है, पास होना भी सक्सेस है भाई, पास होना भी सक्सेस है। और
इम्प्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल होता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर कोई, मैंने भी एवरेज स्टूडेंट्स को भी 70-80 ला के देखा है यार। एवरेज स्टूडेंट्स भी बोर्ड एग्जाम में 70-80% ला सकते हैं। तो भाई ये याद रख लेना कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कम है, सब अपने लेवल पे हैं और सब वहीं दौड़ रहे हैं। और सिर्फ मेरी गाइडेंस की वजह से, लास्ट में जो मैं गाइड कर रहा हूँ ना, मैं आपको आप इसको इम्प्लीमेंट करो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।